नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अभयनंदा श्रीवास्तव, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, BRA बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर। दोस्तों, जैसा कि हम सब लोग आजकल देख रहे हैं कि विभिन्न उम्र के लोगों में अनायास ही कुछ विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती चली जा रही हैं, जिसकी वजह से असामयिक स्वास्थ्य में गिरावट या कभी कभी मृत्यु तक हो जा रही है। आखिर इन सब चीज़ के पीछे कारण क्या है? अगर हम लोग अपने खान पान की बात करें तो एक ठीक ठाक वर्ग समूह है हमारे सोसाइटी में जो अपने खान पान को लेकर बहुत ही जागरूक है। वह अच्छा स्वच्छ खाद्य पदार्थों के लिए एक अच्छा खासा अमाउंट पे करने को तैयार हैं और वो अधिकतर यह बात सुनिश्चित करते हैं कि वो जो खाद्य पदार्थ ले रहे हैं, चाहे वो फल हो, चाहे वो खाद्यान्न हो, चाहे वो कोई पेय पदार्थ हो या फिर कोई ड्राई फ्रूट्स हो, तो वो हमेशा उच्च गुणवत्ता वाले पदार्थों को लेने के लिए एक ऊंचा दाम भी देने को तैयार हो जाते हैं। इसके बावजूद अभी देखिए, मैं बाज़ार में गया था और बाज़ार से मैंने सेब ख़रीदना चाहा और वहाँ देखा कि कुछ सेब 100 रुपये के 1.5 किलो मिल रहे थे और कुछ सेब जो है वहाँ पर 100 रुपये किलो भी मिल रहे थे। जैसा कि मैंने बताया कि एक मध्यम वर्गीय परिवार का संचालन करने वाले लोग भी अपने खाद्य पदार्थों को लेकर थोड़ा सा एक जागरूक व्यवहार करते हैं। तो मैंने जो है ये देखिए बढ़िया साफ़ सुथरा एकदम 100 रुपये किलो वाला सेब मार्केट से ख़रीदा और 1 किलो सेब में से लगभग हम लोग सब सेब खा चुके हैं। सेब देखने में हरे भरे और ये 3-4 दिन हो गया इस सेब को और अभी तक ये सेब बिना फ्रिज में रखे स्वस्थ है एकदम। देख सकते हैं एकदम चमकीला, टाइट, कहीं से कोई दाग धब्बा नहीं और काट कर खाने पर इसका स्वाद भी जो है मीठा है। आज सहसा जब एक अंतिम पीस बचा हुआ था सेब का, तो ये स्टिकर उतारने के दौरान हमने देखा कि ये चमकीला स्टिकर देखिए। अब इसको ध्यान से देखिए, इस चमकीले स्टिकर के पास आपको एक, अगर आप देख पा रहे होंगे तो एक पिन के जैसा कुछ निशान बना हुआ है। पूरा सेब देखिए एकदम साफ़ सुथरा है, एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इस सेब में। लेकिन इस स्थान पर जहाँ पर कि ये स्टिकर लगा हुआ था, हमें लगेगा कि ये स्टिकर लगा हुआ है और ये सेब बहुत अच्छे क्वालिटी का होगा और हम अधिक दाम देकर इस सेब को ख़रीद रहे हैं। अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो आप ध्यान से देखेंगे तो इस सेब में एक निडल का निशान है, इसे पिक किया गया, उसको पिक किया गया हो और ये निशान इस चीज़ को बखूबी दिखाता है कि इस सेब में कोई ऐसा पदार्थ इंजेक्शन के द्वारा डाला गया है जो इस सेब के मिठास को बढ़ाने वाला होगा या फिर ये कई दिनों तक ख़राब नहीं हो, ऐसे ही हरा भरा टाइट रसीला बना रहे, इसके लिए डाला गया होगा। अब ये तो इसके जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि इसमें केवल मीठापन उत्पन्न करने के लिए ये इंजेक्शन प्रिक किया गया इसमें या फिर किसी और कारण से इसके क्वालिटी को, इसके फिजिकल ब्यूटी को मेंटेन करने के लिए इसको डाला गया है। लेकिन बात ये है कि हम फल खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, अच्छे क्वालिटी के अनाज इस्तेमाल कर रहे हैं, बावजूद इसके लगातार विभिन्न प्रकार की बीमारियां, मधुमेह, थायराइड, अर्थराइटिस, हार्ट प्रॉब्लम, कैल्शियम डिफिशियंसी, मिनरल डिफिशियंसी, विटामिन डिफिशियंसी ये होती जा रही है। रसायन विज्ञान का प्रोफेसर होने के
नाते ये मेरा दायित्व बनता है कि रसायनज्ञों ने जो रसायन बनाकर हमारे समाज को दिया है उनका औषधीय उपयोग ही किया जाना चाहिए। उनका उपयोग केवल समाज के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए, ना कि कुछ पैसों के लाभ के लिए लोगों के जीवन से खिलवाड़ किया जाए, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं। और ये तो सिर्फ़ एक नमूना है, ना जाने हम लोग अनजाने में कितनी सारी चीज़ें ऐसी खा रहे हैं जो हमारे स्वास्थ्य को अनजाने में गंभीर रूप से प्रभावित कर रही हैं। इसलिए दोस्तों सजग रहें और इसके लिए हम लोगों को सरकार से, समाज से ऐसी मांग करनी चाहिए और स्वयं भी इसके लिए जागरूक होना चाहिए, दूसरों को भी जागरूक करना चाहिए कि इस तरीके के कार्यों को लोग समाज में, जो दुकानदार भाई हैं हमारे, जो हमारे व्यापारी बंधु हैं, उन लोगों से विनम्र निवेदन है कि अगर आप हमको फल ख़राब खिला रहे हो, जहरीला पदार्थ ये हमारे शरीर में जा रहा है, हमारे बच्चों के शरीर में जा रहा है, तो ये तय मान के चलिए कोई दूसरा व्यापारी भाई आपके बच्चों को या तो दूध जहरीला पिला रहा है, कोई तीसरा व्यापारी भाई आपके बच्चों को ब्रेड जहरीला खिला रहा है, कोई चौथा व्यापारी भाई आपके ही बच्चों को अनाज या दलहन जहरीला खिला रहा है। इसलिए समस्त व्यापारी भाइयों, आपसे एक बार पुनः, और साथ के साथ किसानों से भी, अधिकतर किसान लोग अधिक उपज प्राप्त करने के लोभ में नियत मात्रा से अधिक पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक खेतों में इस्तेमाल कर देते हैं, जिसका खामियाजा हम लोगों को बायो एक्यूमुलेशन के रूप में हमारे शरीर में फूड चक्र के द्वारा, फूड साइकिल के द्वारा पहुंचने से हम लोग भुगतते रहते हैं। हम लोगों को लगता है कि हमारी जीवनचर्या अव्यवस्थित हो रही है, शायद इस वजह से हमारी बीमारियां बढ़ रही हैं, लेकिन जीवनचर्या, दैनिक चर्या के व्यवस्थित होने के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इस तरीके की जो जहरीली सामग्री हम लोगों को ये चमचमाते हुए रैपर में पैक करके, देखिए अगर हम इसको फिर से यहाँ पर लगा दें तो पता ही नहीं चलेगा, आपको लगेगा कि यहाँ पर एक टैग लगा हुआ है, ठीक है, चमकीला बढ़िया वाला सेब है। और जैसे ही ये पर्दा गिरता है आप देखते हैं कि क्या ये आपको खिलाया जा रहा है। देखिए बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर एक छेद किया गया है इसमें। इसलिए व्यापारी भाइयों, किसान भाइयों, कृपया आम जनता पर आप लोग तरस खाइए, हम लोगों को भी जीने दीजिए और स्वयं भी, और साथ के साथ अपने बच्चों को भी स्वस्थ एवं सुखी जीवन दीजिए। धन्यवाद।